हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर एक है, सत्य एक है, अद्वैत है, लेकिन उनके अनेक व्यक्तित्व हैं। ईश्वर संगम है, समूह है, रहस्य है। पवित्र त्रित्व का रविवार 12 जून 2022। पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 22 से 31 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 5 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 12 से 15 तक। पुराना व्यवस्थान पिता ईश्वर का कार्य है। बाइबल का नया व्यवस्थान प्रभु यीशु का कार्य है और पुनर्जीवित ईसा के बाद अब का जो समय है वह पवित्र आत्मा का समय है। हम समय को पहचानें और त्रित्व परमेश्वर के कार्य पर चिंतन करें। पेंतेकोस्त के बाद जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा, हमने उसका त्यौहार मनाया था। उसके एक सप्ताह बाद यानी पेंतेकोस्त के बाद के रविवार को पवित्र त्रित्व का धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। पूरी बाइबल में हमें ईश्वर का चित्रण मिलता है जो ईश्वर के विभिन्न कार्यों को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है। पिता के रूप में पिता ईश्वर सारी सृष्टि का सृजनहार है, पालनहार है, संभालता है। जब मानव पाप में गिरा, पापमय जीवन से ऊपर उठाने के लिए ईश्वर ने स्वयं को ही ईसा के रूप में इस दुनिया में आकर अपने क्रूस, मृत्यु और बलिदान द्वारा हमारी मुक्ति को संभव किया। ईसा ने पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा की थी और बाइबल का पुराना व्यवस्थान प्रतिज्ञाओं की किताब है, प्रतिज्ञाओं का व्यवस्थान है। और उचित समय में प्रभु यीशु ने जो कहा था कि प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतरेगा, वही हुआ। नहीं, मसीही कलीसिया का जन्म पेंतेकोस्त के बाद हुआ। तब हमें पता चलता है कि ईश्वर एक है, लेकिन उनमें कई व्यक्तित्व हैं। इसलिए ईश्वर पवित्र त्रित्व है, उसके कार्य महान हैं। आज हम कुछ समय लेकर इस पर चिंतन करें कि किस तरह से ईश्वर पिता है, हमारा सृष्टिकर्ता है, प्रभु यीशु में पुत्र है, वो हमें बचाता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शुद्ध करता, अभिषिक्त करता और शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनाता है। जिस तरह से ईश्वर है उसी तरह से हम परिवार में, समुदाय में अनेक होते हुए भी एक हैं। इसलिए ईश्वर यही चाहता है कि जो ईश्वर है वही हम भी हों, हम भी अनुभव करें। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, विविधता में एकता, यही ईश्वर का गुण है और यही ईश्वरीयता है। बाइबल के कई जगहों पर हमें यह प्रमाण मिलता है कि ईश्वर त्रित्व है और कई रूपों में हमें संकेत मिलता है कि एक ही ईश्वर विभिन्न रूपों में, जिन्हें हम व्यक्तित्व कहते हैं, अलग अलग समय में आकर के अपने आप को हम पर प्रकट करता है। जब ईश्वर ने इस सुंदर संसार को बनाया, संसार को बनाने के बाद उसने मनुष्य को बनाना चाहा, जिससे मनुष्य के द्वारा इस संसार में ईश्वर
अपने स्वर्ग राज्य की स्थापना कर सके। ईश्वर ने जो स्वर्ग राज्य में व्यवस्था की, मनुष्य के द्वारा उसी व्यवस्था को ईश्वर इस दुनिया में लाना चाहता था। इसलिए जब ईश्वर ने विचार किया कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा, तो जो शब्द उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 में लिखा है वह इस तरह से है, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश होगा। ईश्वर कहते हैं हम मनुष्य को, वे नहीं कहते हैं मैं मनुष्य को। हम यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे ही सदृश होगा। ईश्वर का मैं शब्द को प्रयोग करना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति, उनके समूह और उनके संगम को दर्शाता है। जब ईसायास नबी ईश्वर के कार्य के लिए बुलाए गए, तब ईश्वर के मंदिर में उन्हें एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। मंदिर में धुआं भर गया और उन्हें स्वर्गीय ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मिला। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा गाई जा रही थी और नबी ईसायास खो चुके थे। वो सुन रहे थे, अपने किताब में अध्याय 6 पद संख्या 4 में वे कहते हैं कि दूत गा रहे थे, पवित्र पवित्र पवित्र, अगियोस अगियोस अगियोस। एक पवित्र नहीं, 3 पवित्र। सर्वोच्च स्वर्ग में पिता के लिए, पुत्र के लिए और पवित्र आत्मा, तीनों के लिए महिमा और आराधना गाई जा रही थी। इसलिए पवित्र 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 स्वर्ग का गाना है और तीनों जन के लिए, एक ईश्वर में जो 3 जन हैं उनकी महिमा और आराधना उनके ही रहस्य को प्रकट करता है। जब हम मिस्सा बलिदान में, जो हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना है, महाप्रार्थना करते हैं, जिसे हम डॉक्सोलॉजी कहते हैं, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, इन तीनों में भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा और आराधना होती है। ईसा के क्रूस मृत्यु के बाद, उनके पुनरुत्थान के बाद, प्रथम मसीही कलीसिया को ईश्वर के महान रहस्य का पता चलने लगा कि किस तरह से पिता ईश्वर ने हमें बनाया है और उसमें एक व्यक्तित्व है। पुत्र ईश्वर ने इस संसार को बचाया है, उसमें दूसरा व्यक्तित्व है। और अभी पवित्र आत्मा का समय है जो हमें शुद्ध करता, अभिषिक्त करता और ईश्वर के राज्य के कार्य में लगाता है। वह हमें गुण, शक्ति, संपन्न और वरदानों से भरता है। वो तीसरा व्यक्तित्व है, वो पवित्र आत्मा का है। बाइबल में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है, जैसे संत यूहन्ना के सुसमाचार अनुवाक्य 14 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है। ईसा कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं, यानी प्रभु यीशु, पिता और पवित्र आत्मा आकर तुझ में निवास करेंगे। ये तीनों आकर हम में निवास करना चाहते हैं। पवित्र त्रित्व अनेक होते हुए भी एक है। पवित्र त्रित्व सम्यक है। पवित्र त्रित्व एक मजबूत रिश्ते में है। जब प्रथम कलीसिया ने अपने विश्वास को प्रकट किया और संसार को बताना चाहा, तो उन्होंने त्रित्व परमेश्वर को प्रमुखता से स्थान दिया। संत मत्ती अध्याय 28 अनुवाक्य 19 और 20 में लिखते हैं कि तुम सारे संसार में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। आज का पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ से लिया गया है और वह पवित्र आत्मा की बात कहता है कि सृष्टि से पहले पवित्र आत्मा विद्यमान था और वह सब कुछ जानता है। एक शब्द प्रयोग किया जाता है प्रज्ञा। प्रज्ञा विद्यमान थी और ईश्वर का ही अंश है, पवित्र आत्मा है। इसलिए पुराने व्यवस्थान में प्रज्ञा
पवित्र आत्मा की उपस्थिति और व्यक्तित्व है। दूसरे पाठ में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जिसके द्वारा ईश्वर के प्रेम का हमें पता चलता है। ईश्वर ने अपनी कृपा पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर उंडेला है। संत पौलुस ये भी कहते हैं गलातियों के नाम में कि उन्होंने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारे अंदर पुकारता रहता है, अब्बा पिता। पवित्र आत्मा ईश्वर की उपस्थिति का हमारे हृदय में मुहर है, सील है। हम कैसे जाने कि हम ईश्वर के हैं? क्योंकि हमारे हृदय में पवित्र आत्मा की मुहर लगी है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, छा जाता है, तो हमें दोबारा जन्म मिलता है और हमारी दृष्टि नई हो जाती, ईश्वरीय हो जाती, दिव्य हो जाती, और हमारा आध्यात्मिक जीवन ऊंचा होने लगता है, हमारी चेतना बढ़ने लगती है। इसलिए ईसा के रक्त के द्वारा पवित्र आत्मा का मुहर हमारे हृदय में अनुभव किया जा सकता है। आइए पवित्र त्रित्व के इस विशेष पर्व पर हम प्रार्थना करें कि हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का सानिध्य मिले, सहायता मिले और हम उनके जैसे बने। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने प्रतिरूप बनाया, आपके सदृश बनाया, आज़ाद बनाया, बुद्धि, विवेक और चुनने की शक्ति प्रदान की। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पाप से मुक्त किया, हमें आज़ादी दी और हमारी चेतना को बढ़ाया। हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं कि आप हमें शुद्ध करते हैं, हमें समझ और प्रज्ञा प्रदान करते हैं कि हम सही और उचित का चुनाव करें। आप हमारे अंदर आत्मविश्वास और बल प्रदान करते हैं कि हम ईश्वर की संगति में जीवन बिताएं। आप हमारे अंदर प्रार्थना में हमारी मदद करते हैं, ईश्वर को पाने में हमारी सहायता करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं और अनेक व्यक्तित्व हैं, उसी तरह से हम स्वयं के अंदर, परिवार में भी, समुदाय में और जहाँ भी रहते हैं, अनेक होते हुए एक हो सकें। अपने स्वार्थ को समर्पित करते हुए हम निस्वार्थ हो सकें। हमें आशीर्वाद मिले कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे के प्रेम और तेरी प्रज्ञा में बढ़ते जाएं। हम पवित्र त्रित्व का अनुभव करें और हम पवित्र त्रित्व बने। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।